हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशंस ऑफ पर्सनल और इम्पर्सनल नेचर। अब जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, हमने क्लियर करा था कि पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है। आज हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की कि कौन सी चीज हमारी पर्सनल में आएगा, कौन सी चीज हमारी रियल में आएगा और कौन सा हमारा आइटम नॉमिनल में आएगा। एज यू नो, पर्सनल में जो है हम उन्हीं को क्लासिफाई करते हैं, या तो नेचुरल ह्यूमन बीइंग हो, आर्टिफिशियल हो, या फिर मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव बताया था। रिप्रेजेंटेटिव में भी एक बार बात कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव में हमने बात करी थी कि सफिक्स या प्रीफिक्स कोई भी नॉमिनल हेड के अंदर या नॉमिनल आइटम के अंदर ये चार चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं ऐड हो जाएंगी तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मेनली मानी जाएंगी। सबसे पहले था हमारा आउटस्टैंडिंग, नंबर 2 प्रीपेड, नंबर 3 एक्रूड एंड नंबर 4 अनएक्रूड। देन अगर हम रियल की बात करें तो इन माय प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें हमने बोला था कि रियल में सारे एसेट्स को हम कंसीडर करते हैं, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो बच्चों, चाहे वो इनटेंजिबल एसेट हो, नॉन करंट एसेट हो या फिर करंट एसेट हो। So whatever the asset is there, we have to consider in real. Then nominal की अगर हम बात करेंगे तो nominal में हमने बोला था कि एक टेम्पररी नेचर का अकाउंट होता है, प्लस नॉमिनल में हम सिर्फ उन्हीं चीजों को लेंगे जो हमारे रेगुलर या फिर हमारे लॉसेस हैं, रेगुलर एक्सपेंस या लॉसेस है, लाइक परचेज है, कैरेज है, एडवर्टीजमेंट है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, ये सब इसमें आएगा नॉमिनल में। या फिर इनकम की बात करें, लाइक सेल्स है, कमीशन रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, वो सारी चीजें हमारे कौन से हेड में आने वाली है, नॉमिनल में आने वाली है। सो आई हैव टेकन फ्यू एग्जांपल, so we have to identify whether the item is personal, real और nominal। आइए सबसे पहले देखते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जो ओनर कंट्रीब्यूट करता है। तो हमेशा याद रखें, कैपिटल हो या फिर ड्राइंग हो, ये दोनों जो है ओनर से रिलेट करते हैं, और इन दोनों ही टर्म को जब ओनर की यहाँ बात आ रही है तो हम कहाँ कंसीडर करेंगे, ओनर एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, तो इसीलिए कैपिटल को हम काय में कंसीडर करेंगे, पर्सनल। सो आई हैव मार्क्ड हियर इन एट पर्सनल। देन ड्राइंग्स की अगर हम बात करेंगे तो ड्राइंग भी ओनर जो पैसा विड्रॉ करता है आउट ऑफ बिजनेस, उस पैसे को हम ड्राइंग बोलते हैं, इसे भी हम कहां पर मार्क कर लेंगे, पर्सनल में। पर्सनल के बाद अगर हम देखें थर्ड आइटम यहां पर हमारा ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क हमारा एक इनटेंजिबल एसेट होता है, और कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, दे आर ऑल इनटेंजिबल एसेट। और एसेट कोई से भी, वेदर द एसेट इज टेंजिबल इनटेंजिबल, सारे एसेट्स को आप कहां रखते हो, नॉमिनल में। इसीलिए ये गाइस ट्रेडमार्क को हम कहां रखेंगे, सॉरी ट्रेडमार्क जो है वो रियल में आएगा ना कि नॉमिनल में आएगा। देन कम्स टू कैरेज। कैरेज क्या होता है, जब भी आप गुड्स को खरीदेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पे करेंगे, कोई भी व्हीकल हायर करेंगे जिससे आपके गुड्स आप तक पहुंच सके, तो उसके लिए हम क्या पे करेंगे, कैरेज पे करेंगे। कैरेज एक रेगुलर नेचर का, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, और इस कैरेज को हम कहां लाएंगे, कैरेज को हम नॉमिनल में लेके आएंगे। देन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एज यू नो कि बैंक से रिलेटेड है, लायबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए। मेक श्योर लायबिलिटी जितनी भी कंसिडरेशन होती है वो पर्सनल में होता है, इसीलिए बैंक ओवरड्राफ्ट को हम कहां लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा पर्सनल में आएगा। देन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कोई भी आर्टिकल हम मार्केट में लाएंगे तो उसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, प्रमोशन कराना पड़ेगा। ये एक प्रमोशनल टूल है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट को हम कहां लिखेंगे, रेगुलर नेचर का खर्चा है। जब जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, आर्टिकल लेकर आएंगे, तो हम बाजार में उसको अवेयर कराने के लिए एडवर्टीजमेंट करेंगे, प्रमोट करेंगे, इसलिए हम एडवर्टीजमेंट को कहां लिखेंगे, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, नॉमिनल में आएगा, बिकॉज ये हमारा एक रेगुलर नेचर का खर्चा कंसिडर्ड होगा या ईयरली एक्सपेंडिचर होगा। देन रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव हमारी इनकम है, जब हम कोई भी चीज लेट आउट करेंगे, चाहे वो दुकान हो, मकान हो, जो भी प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, अगर आप उसमें कार्स खड़ी कराते हो तो उससे रेंट आप रिसीव करते होगे, तो रेंट रिसीव का में आने वाला है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। रेंट रिसीव हमारा कोई नाम तो है नहीं है, ना ह्यूमन बीइंग का, ना किसी जगह का नाम है, ना किसी कंपनी का नाम है, ना कोई रेंट रिसीव एसेट है, तो फिर रेंट रिसीव क्या है, हमारी इनकम है, रेवेन्यू नेचर के हम कंसीडर करेंगे, और इसे हम कहां ले लेंगे, नॉमिनल में ले लेंगे। देन हॉर्स, अनदर आइटम हियर इज हॉर्स। हॉर्स जो है वो एक लाइव स्टॉक कंसिडरेशन होगा। मैंने बताया था कि जितने भी हमारे जानवर होते हैं,
या डोमेस्टिक एनिमल दैट आर यूज इन द बिजनेस, मेक श्योर हम यूज कर रहे हैं उसे हम बेच रहे हैं। अगर हम बेचेंगे तो वो स्टॉक कंसिडरेशन होगा ओनली। यहाँ पर लाइव स्टॉक उसे हम कंसीडर करते हैं जो भी आप गुड्स को, सॉरी जो भी आप क्या नाम होता है एनिमल्स को यूज कर रहे हो बिजनेस में, ठीक है, बेच नहीं रहे हो एनिमल्स को, यूज कर रहे हो डोमेस्टिक एनिमल्स को, वो हमारा क्या में कंसीडर्ड होगा, लाइव स्टॉक में। तो हॉर्स जो है वो लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक हमारा एक एसेट है क्योंकि हम उससे काम ले रहे हैं, ठीक है। तो ना पर्सनल में आएगा ना नॉमिनल में आएगा। हॉर्स एक एसेट कंसीडरेशन होगा, नॉन करंट एसेट में आएगा, टेंजिबल एसेट में आएगा, रियल में ले लेंगे। देन फैन, फैन हो गया, बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, ये सब फिक्सचर में आते हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग और फिक्सचर, इन सबको काय में लाएंगे, फैन हुआ, बल्ब हुआ, ठीक है, ये सब एसी हुआ, प्रिंटर हुआ, ये सब रियल में आएगा। फैन भी काय में आ जाएगा, फिक्सचर का पार्ट है, रियल में आ जाएगा। देन चेक इन हैंड, मनी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। चेक इन हैंड किसी का नाम नहीं है, चेक इन हैंड एक इंस्ट्रूमेंट है, मनी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा, यानी कि कैश में कन्वर्ट करेंगे। ये एक हमारा करंट एसेट है। चेक इन हैंड को हम काय में ले लेंगे, रियल में लेंगे। Then prepaid rent, prepaid rent, as you know, only rent, if it is only rent is there, then we consider in nominal, but prepaid, as you know कि अगर हम accrued, unaccrued, prepaid या फिर आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं, ये सभी कहां पर आते हैं, हमारे पर्सनल में आते हैं। इसीलिए गाइस प्रीपेड रेंट जो है वो काय में आएगा, रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया, ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, यानी कि इसे हम काय में कंसीडर करेंगे, इसे हम पर्सनल में कंसीडर करेंगे। देन फाइनल थिंग हियर इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो अमाउंट आपने सैलरी का नहीं पे किया अपने एम्प्लॉइज को, आप ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, कंपनी में अगर अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं देते हैं टाइम पर, या पैसा भी रोक लिया है, ड्यू कर लिया उनका पैसा, अनपेड किया है, उस पैसे को हम काय में लाएंगे, आउटस्टैंडिंग में लाएंगे। और सैलरी आउटस्टैंडिंग किसका पार्ट होगा, नॉमिनल का पार्ट नहीं होगा, सैलरी पेड नॉमिनल का पार्ट होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आएगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। नाउ आई हैव गिवन फ्यू एग्जांपल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क फ्यू थिंग्स, यू विल टेल मी दीज थिंग्स इन माय कमेंट बॉक्स, ठीक है। आपको मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं, वो आप मुझे बताइएगा कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। मेरा पहला एग्जांपल है आपके लिए एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम लाइक एक्रूड कमीशन, एक्रूड इंटरेस्ट। तो आपको बताना है कमेंट करके कि पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। देन अनदर थिंग हियर इज रेंट रिसीव इन एडवांस, रेंट रिसीव इन एडवांस आपको बताना है पर्सनल है, रियल है या फिर नॉमिनल है। देन थर्ड एग्जांपल बिजनेस प्रीमाइसेस, बिजनेस प्रीमाइसेस आपको कहां लिखना है, पर्सनल, रियल या फिर नॉमिनल में लिखना है। देन बैंक लोन, बैंक लोन आप मुझे बताएंगे कि पर्सनल होगा, रियल होगा या नॉमिनल। एंड द फाइनल थिंग हियर इज बीआर एंड बीपी, बीआर एंड बीपी मींस बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। सो आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर आंसर। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी, आई विल शो यू माय कॉन्टेक्ट नंबर आल्सो। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।